एक्सपेरिमेंट्स टू ऑब्जर्व फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। और उसमें जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है वो ये कि हमें बताना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जो क्लोरोफिल है वो नेसेसरी है। तो हमारा सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम एक ऐसा प्लांट लेंगे जिसकी लीफ वेरीगेटेड है, यानी कि जिसमें लीफ का आधा पोर्शन वाइट हो और कुछ पोर्शन ग्रीन हो। ये एग्जाम्पल है एक मनी प्लांट का। तो यहाँ पर हमने जो प्लांट लिया है वो है मनी प्लांट, और इसकी जो लीफ है बीच बीच में सो कहीं से येलो पार्ट यानी कि वाइट पार्ट और बाकी पार्ट ग्रीन है। तो जो ग्रीन पार्ट है उसमें क्लोरोफिल है, यानी कि ग्रीन पार्ट वो पार्ट है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। तो ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, जबकि जो व्हाइट और जो येलोइश कलर का जो पार्ट दिखता है यानी कि ये वाला, ये वो पार्ट है जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट हो। ये एक क्लोरोफिल एब्सेंट वाला पार्ट है। तो ये हमने इसलिए लिया ताकि हम बता सकें कि जो पार्ट जहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होता वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं, तो हमने इस प्लांट को लिया और इस मनी प्लांट को हम लगभग 3 दिन के लिए डार्क में रखते हैं। सो द मनी प्लांट वॉज केप्ट इन डार्क फॉर 3 डेज, यानी कि 3 दिन के लिए हमने उसको डार्क में रखा। अब डार्क में रखने से हमें मिला क्या, मिला ये कि जब डार्क में है तो डार्क का मतलब होता है नो लाइट कंडीशन, यानी कि उसके पास कोई लाइट नहीं है। अगर डार्क कंडीशन है यानी कि उसको अगर कोई सनलाइट नहीं मिलेगी, तो सनलाइट ना मिलने के कारण डार्क कंडीशन के केस में प्लांट कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो डार्क कंडीशन में नो फोटोसिंथेसिस। तो इस केस में प्लांट जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा, तो हमें याद है कि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा था तो वहां पर इक्वेशन थी 6CO2 प्लस 6H2O। ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये हमें देते थे कार्बोहाइड्रेट, और हमें साथ में मिलता था HO2। तो यहाँ पर होगा कार्बोहाइड्रेट और प्लस में O2 जो एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है। लेकिन इसके लिए हमें दो नेसेसरी कंडीशन बताई थी। सबसे पहला था सनलाइट, और जो दूसरी नेसेसरी कंडीशन थी वो था प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो इस केस में हम वही दिखाएंगे कि क्लोरोफिल अगर ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अब हमने अपने प्लांट को 3 दिन के लिए डार्क कंडीशन में रखा है। हमें पता है अगर डार्क कंडीशन है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। तो डार्क के केस में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, और इस फोटोसिंथेसिस के ना होने से इस प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस था ये रुक जाता है और कार्बोहाइड्रेट नहीं बना। और प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट जिस टाइप का जो बनता है वो होता है ग्लूकोज। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट में नो ग्लूकोज प्रोडक्शन। तो ग्लूकोज के प्रोडक्शन से उसके पास कोई स्टोर्ड फूड नहीं होगा। प्लांट्स क्या करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस में वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं तो जितना उन्हें चाहिए होता है उतना वो कंज्यूम कर लेते हैं, और जो बाकी का ग्लूकोज बचा हुआ है उसको वो स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ग्लूकोज से वो स्टार्च बना लेते हैं और इसी स्टार्च को वो स्टोर करते हैं। तो जब हमने उसको 3 दिन के लिए डार्क में रखा तो डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, ग्लूकोज नहीं बना, तो कोई स्टार्च भी नहीं बनेगा। लेकिन जो पुराने वाला यानी कि जो पहले वाली फोटोसिंथेसिस से जो स्टार्च बचा हुआ था अभी अभी प्लांट में वो है। तो हमें इस प्लांट से सारा का सारा स्टार्च अभी निकालना है। तो डार्क में रखने से क्या होगा कि जो पहले वाला स्टार्च था यानी कि जो उसका पहले वाला स्टोर्ड फूड था वो पूरा कंप्लीटली यूज अप हो जाएगा। सो इन कीपिंग द डार्क, तो उसने जितना भी स्टार्च उसके पास था वो सारा यूज्ड अप हो गया है। तो अब जो प्लांट की कंडीशन है, अब प्लांट है एक डी स्टार्च कंडीशन में। तो डी स्टार्च का मतलब, अगर हम बायो में बात करें तो डी का मतलब होता है एब्सेंस, यानी कि अब प्लांट के पास कोई स्टार्च नहीं है। अब हम इस प्लांट को 3 दिन डार्क में रखने के बाद अब हम इसको दोबारा लाइट कंडीशन में रखेंगे। तो जो हमारी स्टेप टू होगी टू कीप द प्लांट इन लाइट फॉर 6 आवर्स, यानी कि अब उस प्लांट को हमने लगभग 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखा है। तो जब हमने उसको सनलाइट में रखा है यानी कि लाइट कंडीशन है, तो इस प्लांट में अब कुछ न कुछ फोटोसिंथेसिस हुई होगी। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है यानी कि अब ये प्रोसेस हुई है, और अब इस प्रोसेस से ग्लूकोज बनेगा जिसका प्लांट में कन्वर्जन होता है स्टार्च में।
तो अब हमारा काम क्या है कि हमें अभी स्टार्च को ही कंफर्म करना है एक केमिकल टेस्ट से कि प्लांट यानी कि उस प्लांट में स्टार्च बना है। तो वो हम कैसे करेंगे कि इसके बाद हम इस एक लीफ को लेंगे। सेकंड स्टेप होने के बाद अब हम प्रोसीड करेंगे फॉर दी स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि हमने कोई भी एक लीफ ली उस प्लांट और उस लीफ को हम बॉइलिंग वाटर में रखेंगे। हमने लीफ को रखा बॉइलिंग पानी में। कीप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर। अब इतने गर्म पानी में हमने उस लीफ को रखा है तो उससे होगा क्या कि उसके जितने भी लिविंग सेल थे बॉइलिंग वाटर में रखने के कारण जो लिविंग सेल थे वो उनकी डेथ होगी। तो लिविंग सेल्स डाई। तो ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब जो बाकी का फर्दर एक्सपेरिमेंट हम करेंगे वो लाइट कंडीशन में यानी कि हम दिन के टाइम पे जब करेंगे या रात में किसी एक लैंप के सामने करेंगे तो उतनी लाइट में भी जो प्लांट के केस में जो क्लोरोफिल है वो नया स्टार्च सिंथेसाइज कर सकता है। यानी कि हमारा यहाँ पर मेन एम है कि जितना स्टार्च 6 घंटे में बना बस उतना ही बने, उसमें साथ के साथ कोई और प्रोडक्शन ना हो। तो हमने अब इस जो लीफ में जितने भी लिविंग सेल थे अब हमने उनको मार दिया है उस लीफ को गर्म पानी में उबालने के बाद। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे फॉर दी स्टेप नंबर 4। जो अगली स्टेप है उसमें हमने लीफ को अब दोबारा उबालेंगे, लेकिन अब की बार हम उसको अल्कोहल में उबालेंगे। तो कीप द लीफ स्टेप 4 में अब हम लीफ को दोबारा गर्म करेंगे, लेकिन अब की बार पानी की जगह हम अल्कोहल लेंगे। सो बॉयल द लीफ इन अल्कोहल। और ये हमें 70% अल्कोहल में उसे गर्म करना है। हमने अल्कोहल में गर्म इसलिए करा कि ताकि जो लीफ का जो ग्रीन पार्ट था वो भी अब वाइट हो जाएगा, क्योंकि वो फर्दर जो हम केमिकल टेस्ट करेंगे स्टार्च का कलर देखने के लिए जो ग्रीन कलर है क्लोरोफिल का वो उसके साथ इंटरफेयर करता है। तो उस क्लोरोफिल के ग्रीन कलर को हटाने के लिए हमने उसको अल्कोहल में उबाला है। तो अल्कोहल में उबालने से जो प्लांट जो लीफ है वो डीकलराइज हो जाएगी। तो लीफ गेट डीकलराइज्ड यानी कि अब पूरी लीफ का कलर चेंज हो चुका है। अब जो फिफ्थ स्टेप होगी, इस फिफ्थ स्टेप में हम जो प्लांट की जो लीफ ली थी उसमें जो स्टार्च बना था उन 6 घंटों में अब हम उसको टेस्ट करेंगे। तो जो फिफ्थ स्टेप होती है वो होती है टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं KI सॉल्यूशन। KI सॉल्यूशन KI रिप्रेजेंट करता है पोटेशियम आयोडाइड को। पोटेशियम आयोडाइड एक ऐसा केमिकल है जो स्टार्च के साथ रिएक्शन करने पे, यानी कि अगर पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को मैं किसी ऐसी चीज पे डालूं जिसमें स्टार्च हो तो वो एक ब्लू ब्लैक कलर देगा। इट गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर। तो इससे हमें पता चल जाता है कि उस चीज में स्टार्च प्रेजेंट है। यानी कि फिफ्थ स्टेप में हमने जो अब लीफ ली थी, ये जो हमारी लीफ थी एक्सपेरिमेंट से पहले, अब ये पूरी तरह से इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर हो जा चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे KI का सोल्यूशन। तो जो KI का सोल्यूशन ऐड करेंगे उसके बाद जो हमें ऑब्जर्वेशन दिखेंगी वो होगी, तो जो एक्सपेरिमेंट से जो पहले का लीफ थी वो कुछ ऐसी दिखती है। यानी कि वेरीगेटेड लीफ है ये। वेरीगेटेड यानी कि जिसमें कुछ पार्ट येलो था और कुछ ग्रीन था। हमें पता है येलो वाले एरिया में क्लोरोफिल नहीं होता, तो येलो एरिया में नो क्लोरोफिल। और अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो क्लोरोफिल के ना होने से क्या होगा कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, और अगर ग्लूकोज नहीं बना तो कोई स्टार्च भी नहीं बनेगा, तो नो स्टार्च। और अगर स्टार्च नहीं बना तो जो KI है वो KI का कोई कलर नहीं आएगा। फिर हमने KI डाला तो नो ब्लू ब्लैक कलर। तो इस एरिया में कोई भी ब्लू या डार्क ब्लू या फिर एक ब्लैक कलर अपीयर नहीं होता। लेकिन जो पार्ट ग्रीन था इसमें क्लोरोफिल है, इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है और इसमें स्टार्च बना है। तो जैसे ही इस वाले पार्ट पर हम अपना KI का सोल्यूशन डालेंगे तो वो पार्ट एक ब्लू ब्लैक एरिया में चेंज हो जाएगा। और ये ब्लू ब्लैक एरिया सिग्निफाई करता है कि यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये हमें बताएगा स्टार्च की प्रेजेंस। स्टार्च प्रेजेंस है और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में स्टार्च बनता है।
तो यानी कि इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुई है। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट ये होगा, क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के होने के लिए हमने यह बताया कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस एसेंशियल है। तो ये एक्सपेरिमेंट यहीं कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे और वो दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा टू डेमोन्स्ट्रेट दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम ये प्रूव करना है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए CO2 का प्रेजेंस एक नेसेसरी कंडीशन है। तो उसी वे में हमने दो पोटेड प्लांट लिए हैं, ये है प्लांट नंबर 1 और ये है प्लांट नंबर 2। हमने इन दोनों प्लांट को सबसे पहले वही 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के लिए हमने इनको डार्क कंडीशन में रखा है। और डार्क कंडीशन में 3 दिन तक रखने के लिए हमें पता है कि इसमें एक लाइट की एब्सेंस का ज़रूरी है, और लाइट ना होने से जो इसमें होगा प्रोसेस वो होती है डी स्टार्चिंग वाली प्रोसेस। यानी कि इसका जितना भी स्टोर्ड स्टार्च था अब वो कंप्लीटली यूज्ड हो चुका है। नाउ द लीव्स आर डिस्चार्ज। अब हमें क्या करना है कि हमें प्लांट नंबर 1 को एक पोट जो पोटेड प्लांट था उसको रखना है एक पेट्री डिश के साथ जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगेन एक केमिकल है जिसका फॉर्मूला होगा KOH। K रिप्रेजेंट्स पोटेशियम एंड OH रिप्रेजेंट्स हाइड्रोक्साइड। और एक दूसरा प्लांट लिया है जिसको हमने डायरेक्टली एक बेल जार से कवर करा है। बेल जार का मतलब होता है ये एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग है ग्लास की। तो बेल जार एक ट्रांसपेरेंट कवर है। हमने ट्रांसपेरेंट कवर इसलिए रखा है ताकि इसमें से लाइट पास कर सके। अगर हम कोई एक ऐसा ओपेक ऑब्जेक्ट लेते इसको कवर करने के लिए तो उसमें लाइट नहीं जा पाती, तो उसमें लाइट और CO2 दोनों एब्सेंट होते तो हमें ये नहीं पता लगता कि कौन से कंडीशन नेसेसरी है। तो अब हमें क्या करना है कि जब इन दोनों प्लांट्स को हमने अब सनलाइट में रखना है, यानी कि प्लांट नंबर 1 को KOH के साथ रखना है सनलाइट में कवर्ड विद बेल जार। बेल जार रखने का फायदा होता है कि सबसे पहला तो इसमें से लाइट पास करेगी, दूसरा इसमें से जो एक्सटर्नल एयर है वो एयर बाहर से अंदर नहीं आ पाती। तो इस एयर की जो एंट्री है उसको रोकने के लिए, यानी कि ये एक तरीके से एक कंट्रोल्ड सेटअप है जिसमें बाहर की एयर का कोई अंदर इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा। तो अब इस सेटअप को जब हमने लाइट में रखा है तो हम इसको लाइट में रखेंगे फॉर 2 to 3 आवर्स, यानी कि लाइट कंडीशन में हमने रखा है इसको फॉर 2 to 3 आवर्स। जब हमने लाइट में रखा है तो हमें पता है कि लाइट में फोटोसिंथेसिस होगी, तो दोनों प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होगी। बट इस फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 का यहाँ पर होना जरूरी है। लेकिन जो प्लांट नंबर 1 है यानी कि जो केस 1 है उसमें हमने साथ में प्लांट के रखा है KOH। और जो KOH है ये इसका काम होगा टू एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो जो KO2 का फंक्शन होगा वो होता है टू एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एनवायरमेंट। यानी कि इस बेल जार के अंदर जितनी भी CO2 थी उस सारी CO2 को KOH ने सोख लिया है। अब यहाँ इस बेल जार के अंदर CO2 नहीं है, तो पहले केस में CO2 एब्सेंट है। लेकिन जो दूसरा पोटेड प्लांट है इस प्लांट के पास जो यहाँ इस बेल जार के अंदर जो एयर है वहां पर अभी भी CO2 है। तो लाइट में रखने के बाद हमें क्या करना है कि जब वो दोनों प्लांट लाइट में हमने रख दिए तो उसके बाद हमें उनकी लीफ को लेना है। तो जो प्लांट की 1 है, जो प्लांट नंबर 1 है उसके जो लीफ लेंगे हम उसको डेजिग्नेट करेंगे एज लीफ नंबर 1, यानी कि ये पहले प्लांट की लीफ है। और जो लीफ नंबर 2 है इसको लिखेंगे एज लीफ 2, यानी कि ये प्लांट नंबर 2 से है। अब इन दोनों को हमने फिर से वही उबालना है सबसे पहले पानी में, जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में करा था। तो सबसे पहले हम इनको करेंगे बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर में इनको कुछ टाइम के लिए डाला है हमने दोनों लीफ को, और इनके बाद हम दोनों को हम अल्कोहल में उबालेंगे ताकि जो क्लोरोफिल का जो ग्रीन कलर है वो अब निकल जाए। अब हमने इनको उबाला है अल्कोहल में, तो वी हैव टू कीप द लीव्स फॉर सम टाइम इन बॉइलिंग अल्कोहल ताकि जो क्लोरोफिल का कंटेंट है वो चला जाए, कोई ग्रीन कलर लीफ में ना रहे और वो हमारे फर्दर एक्सपेरिमेंट में इंटरफेयर ना करे। अब इसके बाद हमने जो दोनों लीफ हैं अल्कोहल में उबालने के बाद इनमें KI का सोल्यूशन डालना है। तो हम जैसे ही KI डालेंगे अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो स्टार्च की प्रेजेंस के कारण KI उसके साथ रिएक्ट करेगा और हमें एक ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा।
अब जो ऑब्जर्वेशंस हम देखेंगे कि जो लीफ वन है उसमें KI डालने के बाद भी वो जो लीफ का कलर होगा वो कलरलेस ही रहेगा, तो लीफ इज स्टिल कलरलेस। लेकिन जो सेकंड प्लांट की जो हमने लीफ ली थी उसमें इस प्रोसेस के बाद जब हम KI डालेंगे तो KI के डालने पे अब जो उसका लीफ का जो कलर आता है वो आता है ब्लू ब्लैक कलर। तो ये ऑब्जर्वेशंस ये हमें ये बताती हैं कि जो कलरलेस लीफ थी वो इसलिए क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं था। वो स्टार्च ना होने का एक ही कारण है कि इस लीफ में कोई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई, तो यहाँ पर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, इसलिए कलरलेस था। और जो ब्लू ब्लैक कलर है वो सिग्निफाई करता है कि वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट था, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो हुई। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है लीफ नंबर 2 में, यानी कि इस वाले प्लांट में। इस वाले प्लांट में अगर लीफ में जो फोटोसिंथेसिस हुई है उसका मतलब है यहाँ पर CO2 थी, लेकिन पहले में CO2 नहीं थी क्योंकि KOH को उसने एब्जॉर्ब कर लिया था, इसमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें सिंपली ये बताता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए CO2 की प्रेजेंस एक नेसेसरी कंडीशन है।